हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको सिखाऊंगा किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट 5 सेकंड में मेंटल कैलकुलेशन से कैसे निकालते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। अब उसका ही स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, चलिए शुरू करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। 1849 इसका स्क्वायर रूट हमें निकालना है। ये कैसे निकालेंगे? तो इससे पहले हमें एक चीज पता होनी चाहिए जो नॉर्मली हमें पता भी होती है। 1 1 जा 1, 2 2 जार 4, 3 3 जार 9, 4 4 जार 16, 5 5 जार 25, 6 6 जार 36, 7 7 जार 49, 8 8 जार 64 एंड 9 9 जार 81। अब इसको अगर हम देखें तो सबके यूनिट प्लेस में या तो 1 आ रहा है, या 4 आ रहा है, या 9 आ रहा है, या 6 आ रहा है, या फिर 5 आ रहा है। तो यहां से एक चीज तो क्लियर होती है कि जिस भी नंबर के यूनिट प्लेस मतलब वंस प्लेस पे इन 5 के अलावा कोई और डिजिट आता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, उसका स्क्वायर रूट नहीं निकल पाएगा। तो यहाँ पे 9 आने का मतलब है कि इसका स्क्वायर रूट निकल सकता है। इस वीडियो में एक चीज और ध्यान देनी है हमने कि ये जो ट्रिक है इससे जो हमारा आंसर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर का ही आंसर आएगा। जो भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसका आंसर नहीं आता है। इस ट्रिक से एक चीज क्लियर हो जाती है कि अगर जो हमारा आंसर है उसका ये नंबर स्क्वायर नहीं है तो इसका मतलब ये होगा कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं हम कि करना क्या है। हमें सबसे पहले इसकी पेयरिंग करनी है लास्ट से मीन्स 9 4 8 1, इन दोनों की 18 और 49 के पेयर बन जाएंगे। अब सबसे पहले हम वंस प्लेस के नंबर को देखेंगे कि क्या है। वंस प्लेस पे 9 है। अब 9 अगर हम इस टेबल में देखें तो या तो 3 के स्क्वायर में आता है या फिर 7 के स्क्वायर में आता है। तो यहां से इस नंबर के हमारे पास दो ऑप्शन बैठते हैं वंस प्लेस के लिए कि वंस पे या तो 3 आएगा या फिर 7 आएगा। यहां तक क्लियर है? अब आगे क्या करना है। अब ये नंबर दूसरा क्या बचा हमारे पास, 18। अब ये 18 इस टेबल में किसके बाद आएगा? 16 के बाद आएगा। 25 इससे बड़ा है, 16 इससे छोटा है। तो ये 16 किसका स्क्वायर है? 4 का। ये 16 किसका स्क्वायर है? 4 का। तो इन दोनों नंबर्स के साथ टेंस प्लेस पे 4 आना चाहिए। तो अब हमारे पास आंसर के दो ऑप्शन आ जाते हैं। आइदर दिस इज स्क्वायर ऑफ 43 और 47। अब इन दोनों में से भी हम क्लियर करेंगे यहां पे कि ये किसका स्क्वायर है, 43 का है या 47 का है। तो हम टेंस प्लेस के डिजिट को फिर से लेते हैं। टेंस प्लेस का डिजिट है 4। इसको इसके सक्सेसर मतलब इससे अगला नंबर क्या आता है, 4 के आगे आता है 5, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर निकाल के उसको इस 18 ये जो नंबर है इसके साथ कंपेयर किया जाएगा। 20 और 18 का कंपैरिजन किया जाएगा। अगर ये नंबर छोटा है तो छोटे वाला आंसर है, और अगर ये नंबर बड़ा है तो बड़े वाला आंसर है। तो क्लियरली वी कैन सी हियर 18 जो है 20 से छोटा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1849 जो है वो 43 का स्क्वायर होता है। तो इसका आंसर है 43।
एक और एग्जांपल लेके थोड़ा और क्लियर करते हैं। थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, 9216। इसका स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा? तो पहला स्टेप, पेयरिंग करेंगे। पेयरिंग से हमारे पास वंस प्लेस पे 6 आ रहा है, तो दो ऑप्शन आ जाते हैं। 6 या तो 4 पे आएगा या फिर 6 पे आएगा। वंस प्लेस पे 4 आएगा या 6 आएगा। अब टेंस प्लेस 92 किसके बाद आता है? ऑब्वियसली सबसे बड़ा नंबर यहां 81 लिखा है, तो 9 का स्क्वायर है ये, तो 9 आएगा यहां पे। तो अब दो ऑप्शन आ गए हमारे पास, 94, 96। अब इन दोनों में से भी हमने क्लियर करना है 94 है या 96 है। हमने डिजिट लगाया है 9, इसको इसके सक्सेसर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 10 जा 90, 9 10 जा 90। अब 90 को इसके साथ कंपेयर किया जाएगा, तो 90 से 92 बड़ा है, तो ये बड़ा है तो बड़े वाला आंसर आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 9216 का जो स्क्वायर रूट है 96। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 4761। इसका स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा? 1 के लिए या तो 1 होना चाहिए या फिर 9 होना चाहिए, और 47 किसके बाद आएगा? 6 6 या 36 के बाद आएगा, तो यहां पे 6 लगना चाहिए। अब इन दोनों में से कौन सा है क्लियर करने के लिए? 6 मल्टीप्लाइड बाय 7 मीन्स इट इज 42। 42 से 47 बड़ा है, तो बड़े वाला आंसर आएगा 69। तो ये किसका स्क्वायर है? 69 का है। एक बार फिर से मैं याद दिला देता हूं, अगर 69 का स्क्वायर ये नहीं है तो इसका मतलब कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फिर इसके लिए हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करना पड़ेगा, जो हम 8th क्लास में सीखते हैं। मुझे लगता है ये मेथड आपको समझ आ गया होगा। प्रैक्टिस करके आप इससे 5 सेकंड में किसी भी नंबर का, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।